हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल जीडीएस पोस्टल वर्ल्ड। आप सब कैसे हैं? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सारे सर्कल्स का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उन सब को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब जो नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो भी उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी निराश मत होइए, क्योंकि जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो बहुत जल्दी जनरेट कर दी जाएगी। जैसा कि नोटिफिकेशन में आप सबको बताया गया था या उसमें लिखा था कि जो रिज़ल्ट है वो मैनुअली नहीं बनाया गया है, ये मशीन के थ्रू जो है मेरिट लिस्ट निकाली गई है। तो जो भी मोस्टली हायर परसेंटेज होंगे उनके अकॉर्डिंग वो रिज़ल्ट निकला है, जिसकी वजह से जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जो जीडीएस वैकेंसी का था रिज़ल्ट, उसमें इतनी सारी गड़बड़ हुई है। तो इसलिए जो नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स है वो बिल्कुल भी अपनी होप मत खोइए, बी पॉजिटिव, आपके रिज़ल्ट का वेट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, अब जो ये वीडियो है मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर बनाया है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि मैडम हम डीवी कराने जाएं तब कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो साथ में लेकर जाएं। तो इसलिए मैंने आज जो है ये वीडियो बनाया है। तो पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हर पॉइंट मैं आपके लिए जो है बहुत अच्छे से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो इस वीडियो के थ्रू समझाना चाहती हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको जो है ईमेल भी आ गया होगा और एसएमएस भी आ गया होगा। और अगर ये दोनों नहीं आए हैं तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर आप जो है रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। और जहाँ भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है वह जो प्लेस है वो आपको लास्ट कॉलम में बताई गई होगी। कुछ बच्चों की एसओ में वेरिफिकेशन हो रहा है, तो कुछ जो बच्चे हैं उनका जो है डीओ में वेरिफिकेशन हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, और कुछ जो है उनका जो है एचओ में वेरिफिकेशन हो रहा है। तो इसमें जो है घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। जहाँ भी आपका वेरिफिकेशन हो रहा है वहाँ आप अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेकर चले जाइए। अब बात करते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट लगेगा वो आप सब जानते हैं कि ये जो है 10th के बेसिस पर है। तो जो 10th की मार्कशीट है उसकी आप ओरिजिनल भी लेकर जाइए और साथ में उसकी जो है 2 फोटोकॉपीज़ भी लेकर जाइए। मैं आप लोगों को सबको जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है या नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको ये सलाह देना चाहती हूँ कि जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उनका लेमिनेशन ज़रूर करवा लीजिए, क्योंकि जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वह जो डिपार्टमेंट है जमा कर लेगा और लगभग साल भर बाद आपको जो है आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वापस दिए जाएंगे। इसलिए वो बेहतर कंडीशन में रहें, इसके लिए आप जो है उनका लेमिनेशन करवा लीजिए। उसके अलावा 10th की मार्कशीट के बाद जो सेकेंडरी एजुकेशन का सर्टिफिकेट है वो भी आपको वहाँ पर जमा करवाना होगा, उसकी भी आप 2 फोटोकॉपीज़ करवा लीजिए। इसके अलावा आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे फॉर्म फिल करते समय आपने ओबीसी, एससी, एसटी या जनरल जो भी या ईडब्ल्यूएस जो भी आपने कास्ट भरी होगी उसका सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर मौजूद करना होगा। उसका भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट वहाँ जमा होगा, प्लस आपकी जो 2 फोटोकॉपीज़ है वो भी ली जाएगी। कास्ट सर्टिफिकेट के बाद आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वह भी लिया जाएगा। इसके अलावा आप किसी भी एलआईसी ब्रांच के एजेंट नहीं हैं, यह आपको सत्यापित करवाकर स्टाम्प पेपर पर लिया जाएगा। इसके अलावा आपको साइकिल चलाना अनिवार्य है और यह आपको साइकिल चलाना आता है, इसका भी आपको स्टाम्प पेपर पर लिख कर देना पड़ेगा। आप जो पोस्ट ऑफिस, इसके अलावा जो आप किराया रहित भवन में पोस्ट ऑफिस संचालित करेंगे इसको भी आपको स्टाम्प पर लिखवा कर देना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, इसके अलावा आपकी जो लेटेस्ट 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है वहाँ डिपार्टमेंट में जमा होंगी। यह ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि अगर आप स्पेक्स लगाते हैं तो जो आप फ़ोटो खिंचवा रहे हैं वो स्पेक्स में खिंचवाएं, ताकि बाद में चलकर कोई भी दिक्कत ना आए। या जो भी आपकी हेयर स्टाइल है वही रखें जो आप जब वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं तब आप मतलब अ, अ, जो हेयर स्टाइल रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स,
इस ओके फ्रेंड्स, तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको आपके एसओ एचओ डीओ जहाँ भी आपको बुलाया गया है वहाँ पर बिल्कुल रेडी करके लेकर जाने हैं। किसी भी प्रकार से घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक यह सलाह ज़रूर दूंगी कि जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनकी लैमिनेशन ज़रूर करवा लें, क्योंकि आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे वो वहाँ पर जमा होंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं, इसके अलावा आपको 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मतलब लेने पड़ेंगे, जो कि अलग अलग ऑफिसर से साइन किए गए हों। ठीक है, और आप जो है रहित भवन में किराया रहित भवन में अपना पोस्ट ऑफिस संचालित करेंगे, ऐसा स्टाम्प पेपर पर लिखवा कर भी ले जाना होगा। आपको साइकिल चलाना आता है, यह भी आपको स्टाम्प पेपर पर लिखवा कर ले जाना होगा। और आप जो है किसी भी एलआईसी के एजेंट नहीं हैं, ये भी आपको एक स्टाम्प पेपर पर लिखवा कर ले जाना पड़ेगा। तो ये जो सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो तो तैयार कर ही चुके होंगे, या जिनको नहीं समझ आ रहा है तो इस वीडियो के थ्रू समझ आ गया होगा। जो नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जिनको उम्मीद है कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है, तो वो भी अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल अच्छे से रेडी रखिए। जो 1%, आधे परसेंट, 2% से चूक गए हैं, उनको तो मैं स्पेशली कहूँगी कि आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स जो है रेडी रखिए, क्योंकि आपका भी रिज़ल्ट बहुत जल्दी आ रहा है। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप जो है अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम बिल्कुल भी गड़बड़ ना हो। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बच्चे बहुत डिसअपॉइंट हो गए हैं रिज़ल्ट को लेके, वो बिल्कुल भी निराश मत होइए, क्योंकि जैसा कि नोटिफिकेशन में बता दिया गया है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम बारीकी से मिलान किया जाएगा, और मिलान में अगर छोटी से छोटी भी कमी पाई गई, मान लो किसी ने 10 CGPA है और उसने 100% भर दिया, तो वो तो गलत है, क्योंकि उसका एक्चुअल में 95% होना चाहिए। वो बच्चा उसी टाइम आउट कर दिया जाएगा। अगर किसी के पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है, वो भी बच्चा आउट कर दिया जाएगा। नाम में कोई मिस्टेक आ गई तो वो बच्चा भी आउट कर दिया जाएगा। इस प्रकार से, और जैसे किसी के 100% हो रहे हैं, किसी के जैसे कैरल सर्कल में देखिए आप 100, 300, 813, तो ये सब जो है, ये सब फेक लोग हैं, जिन्होंने अपना जो फॉर्म है वो भरा है और दूसरों की जो सीट जिनको मिलनी चाहिए थी उनसे छीना है। तो इसलिए फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल निराश मत होइए। जो डिपार्टमेंट है वो बहुत आराम से और अच्छे से आपका रिज़ल्ट जो है वो जनरेट करेगा। जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो वैकेंट पोस्ट रहेंगी उन पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो बी पॉजिटिव, अच्छा होप कीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ओके फ्रेंड्स, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएं तो मेन तो ये है कि सबसे पहले जो आप अपने ऑफिसर्स हैं उनके सामने बिल्कुल नम्रता से पेश आएँ। अगर वो किसी भी प्रकार का गुस्सा दिखाते हैं तो आप उसको पोलाइटली लीजिए। जो वो कह रहे हैं, जो करने को कह रहे हैं, वो आप ध्यान से सुनिए। अगर आपकी कोई कमी पेशी है तो वो आपको बताएंगे। अगर आप ही भड़क जाएंगे तो उनको क्या है, वो तो आपका फॉर्म हाथों हाथ रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए अगर वो गुस्से से भी बोल रहे हैं तो आप अपने पोलाइटली उनसे बिहेव कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको नहीं चाह रहे हैं उस टाइम, तो आप थोड़ी देर के लिए उनकी नज़रों से दूर हो जाइए और अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो बहुत अच्छे से सबमिट करवाइए, बहुत अच्छे से वेरीफाई करवाइए। ओके फ्रेंड्स, सो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो बिल्कुल भी निराश मत होइए। और भले अगर आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं होता है तो भी कोई मायूस होने की बात नहीं है। थोड़े ही दिनों बाद या थोड़े महीनों बाद जो है नई GDS वैकेंसी निकलेगी, आप उसमें ट्राई कीजिए और बी पॉजिटिव, और मुझे यूँ ही मोटिवेट करते रहिए और आप भी मेरे वीडियोस के थ्रू मोटिवेट होते रहिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।